तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं कृपांशु सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का कॉन्सेप्ट गुरु चैनल पर। आज हम लोग कक्षा 12 के वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में जानेंगे। सबसे पहले आप लोग देख रहे होंगे यहाँ हेडिंग वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र होता क्या है? तो सबसे पहले आपको ये बात करनी होगी कि वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कैसे होता है। तो कोई भी आवेश है तो उसके चारों तरफ उसका प्रभाव होता है और वह अन्य आवेश पर क्या करता है, एक बल लगाता है जिसे हम लोग कहते हैं वैद्युत बल। तो उसके चारों तरफ का वो क्षेत्र क्या कहलाएगा, वैद्युत क्षेत्र। और वैद्युत क्षेत्र की मापन हम कैसे करते हैं, वो होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब दूसरा टॉपिक है आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हम कहेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है कि हम कहते हैं कि एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को ही हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका परिभाषा मैं यहाँ लिख देता हूं। एकांक धन परीक्षण आवेश के एकांक धन परीक्षण आवेश के ऊपर लगने वाले बल को या वैद्युत बल, जिसे आप लोग कह रहे हैं वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि वैद्युत क्षेत्र क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। तो बच्चों, इसे हम लोग ई वेक्टर से या ई से प्रदर्शित करते हैं। तो ई इज इक्वल टू होता है एफ अपॉन क्यू नॉट। एफ क्या है यहाँ पे, वैद्युत बल है। एफ है आपका वैद्युत बल तथा क्यू नॉट है परीक्षण आवेश। क्या कह रहे हैं, परीक्षण आवेश। आपको ये जान जानना चाहिए कि जब कलाम ने प्रयोग किया था तो उन्होंने धन परीक्षण आवेश पर ही अपना प्रयोग किया था। जो कूलाम बल था वो क्या था, क्यू नॉट था। और ई क्या है यहाँ पर, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसे हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उम्मीद है कि आप लोगों को वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। देख के समझ गए होंगे कि आप लोगों को आज क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पर मैंने एक बिंदु O लिया है और एक यहाँ बिंदु P लिया है। जहां पर मैंने एक प्लस क्यू आवेश रखा है और यहाँ पे प्लस क्यू नॉट आवेश, परीक्षण आवेश रखा है। आपको इसी बिंदु आवेशों के कारण लगने वाले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है, r है। आप लोग देख रहे हैं कि दोनों सजातीय आवेश हैं, इसलिए जो बल है कहाँ लग रहा है, बाहर की तरफ लग रहा है। उम्मीद है कि आपको इस चित्र का व्याख्यान समझ में आया होगा। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं। तो लिखते क्या है कि माना माना कोई आवेश प्लस क्यू एक ऐसे माध्यम में रखा है, एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका जिसका परावैद्युतांक परा की है। प्लस क्यू से आर दूरी पर बिंदु पी पर एक धन परीक्षण आवेश एक धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट रखा है। आपको यहाँ तक उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब हम आप लोग को बताते हैं कि प्लस क्यू के कारण परीक्षण धन आवेश क्यू नॉट पर लगने वाला बल क्या है। तो आपने पढ़ा है, तो यहाँ लिखेंगे पहले कि प्लस क्यू नॉट परीक्षण आवेश पर लगने वाला लगने वाला वैद्युत बल लगने वाला वैद्युत बल।
तो आप सभी जानते हैं कि दो आवेशों के बीच वैद्युत बल कार्य करता है और वो बल क्या होता है? कूलाम का बल होता है। तो हम लोग सबसे पहले उसको समझते हैं कि होगा क्या। तो यहाँ लिखेंगे F इज इक्वल टू, आप देख रहे होंगे, आपको फार्मूला पता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अब इसके बाद का डेरिवेशन बहुत ही आसान है। डेरिवेशन क्या है? आपको क्या करना है, इस क्यू नॉट को इस तरफ पक्षांतर कर लेना है। तो जब आप पक्षांतर करेंगे इसको, हाँ, आपको एक चीज यहाँ छूट रहा है कि हमने परावैद्युत माध्यम में रखा, तो यहाँ के भी लिखेंगे। अब क्यू नॉट को हम क्या करते हैं, इधर ट्रांसफर कर लेते हैं। एफ अपॉन क्यू नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की, ऊपर केवल बचेगा क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और आप सभी जानते हैं कि परीक्षण एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को ही हम सभी लोग कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी F अपॉन क्यू नॉट क्या होता है? F अपॉन क्यू नॉट को ही हम लोग कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसे हम लोग E से डिनोट करते हैं। यानी हम लोग इसके जगह लिख सकते हैं E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर एक परावैद्युत माध्यम भी यहाँ पे दिया हुआ है के। तो आप सभी जानते हैं कि वायु या वायु या निर्वात के लिए वायु या निर्वात के लिए के इज इक्वल टू होता है 1। तो फार्मूला हो जाएगा यहाँ से E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टू अपॉन आर स्क्वायर। यही आपका बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आप सभी इस डेरिवेशन को आराम से देख सकते हैं। ये छोटा सा भाषा है और ये इसका डेरिवेशन है। देखिए, आज आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। समझाने का तरीका हो सकता है कि कुछ लोगों से बेटर ना हो, फिर भी अगर इसमें आप लोगों को कुछ भी पसंद आया हो तो लाइक बटन, सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें। जय हिंद, धन्यवाद।